Guys, welcome to Solving Masters. We'll solve every mystery from workbook. So guys, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना कनिष्क प्रसाद लेकर आया एक नया वीडियो. So guys, आज हम कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री सीरीज़ का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ वाटर. सो गाइस, हमने हमारे पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने क्या क्या देखा था. सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, फिर सोल्यूशन के टाइप्स, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो गाइस, आज हम देख रहे हैं हमारा पार्ट 2. सो आज हम, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा, कि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. जैसे मैं टॉपिक्स आपको बता देता हूँ एक बार. जैसे वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है. उसमें फिर कुछ सब टॉपिक्स में इम्पॉर्टेंस होती है, वो क्या है वाटर की, ठीक है. मतलब गैसेस जो इसमें डिज़ोल्व रहते हैं उनकी भी क्या इंपॉर्टेंस रहती है. साथ में हम देखने वाले सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, ठीक है. ये भी चैप्टर ये भी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है. जैसे मैंने बताया, ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. पहला हो गया, आज दूसरा होगा, तीसरा में पूरा चैप्टर ख़त्म, ठीक है. सो बिना देरी करते हुए चालू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, हमारा पहला टॉपिक है यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है? सॉल्वेंट, पहले बात आपको याद रखना होगा डेफिनेशन. अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल टेंशन ना ले, सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, आपको वहाँ पे सब लिंक मिल जाएगी. मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस डाला है, टॉप पे आपको वाटर की पार्ट 1 की वीडियो मिलेगी. वहाँ पे आप जाके एक बार रिवीजन मार ले सकते हैं, या फिर आप अगर आपको नहीं आता तो एक बार देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो, ठीक है. सो यस गाइस, सो सॉल्यूशन एक बार मैं बता देता हूँ. यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है, ठीक है. जो सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हम सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है. और जिनको इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमें एक लिक्विड मिलता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है. वो जो क्लियर लिक्विड मिलता है, ठीक है. सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल मतलब पूरी तरीके से कोई भी हर चीज़. तो ये डिनोट करते हैं कि वाटर सब चीज़ को डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है. हर एक चीज़ को, ठीक है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये हर एक चीज़ को डिज़ोल्व करना, ठीक है. सॉल्यूबल, ठीक है. सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मैंने आपको मतलब बता दिया. अब आपने ये सोचा होगा कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या है, सॉल्यूबल में डिवाइड होते हैं और इनसॉल्यूबल में डिवाइड होती है. सो भाई, अगर वाटर सब चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है, सबको सॉल्यूबल बना ही लेता है, तो फिर मतलब क्या हुआ इसका कि ये इनसॉल्यूबल उसमें क्यों करते हैं, सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल में. सो गाइस, बेसिकली ये होता है सब कुछ डिज़ोल्व तो हो जाता है वाटर में, बट उसका टाइम पीरियड मैटर्स करता है. जो टाइम पीरियड ही है जो इनको डिवाइड करते हैं सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल से, ठीक है. वो है क्या, टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड ही ये इन्हें सॉल्यूबल से इनसॉल्यूबल में डिवाइड करते हैं. जैसे सॉल्यूबल में आप देख सकते हैं, जैसे आपने लिया सॉल्ट ले लिया, शुगर ले लिया, ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं. आपने उनको लिया तो आप नोटिस करेंगे कि मुश्किल से 1 मिनट लगता है उन्हें डिज़ोल्व होने में, ठीक है. मुश्किल से क्या 1 मिनट लगता है उन्हें डिज़ोल्व होने में. बट वहीं अगर आप इनसॉल्यूबल, जैसे एक पत्थर लें, उसको पानी में डाल दें और उसको छोड़ दें, अपने पूरी लाइफ से आपने मतलब आप बच्चे हैं, आपने उसमें डाल दिए, ठीक है. फिर आप एकदम बुढ़े हो गए तब भी देख रहे हैं कि मतलब वो नहीं हुआ डिज़ोल्व, एकदम माइन्यूट का भी माइन्यूट हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, ठीक है. सो इससे हम क्या ये देख सकते हैं कि क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको, क्या मिलियंस ऑफ ईयर्स. मिलियंस ईयर्स, ठीक है. ठीक है, हम नोटिस करते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है. सो वही सॉल्यूबल में क्या 1 से 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा. इनसॉल्यूबल में क्या है सालों, मतलब मिलियन. आप खुद ही सोच लो कहाँ कितने साल, मतलब आपके कौन सा जनरेशन बोलूँ यार, अलग ही लेवल, ठीक है. सो आप ये नोटिस करते हैं. सो यही होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट. लेकिन ये होता है कि आप मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी वो क्या सॉल्यूबल होता है, मतलब डिज़ोल्व हो ही जाएगा. अब आप ये सोचेंगे यस डिज़ोल्व तो हो जाएगा साल, मतलब इतने सारे साल कौन देख रहा है भाई. मतलब इंसान कहाँ तक, मतलब मैक्सिमम कितना ही जिएगा, ठीक है. सो मिलियंस ऑफ ईयर्स जीने से रहा,
सो क्या वो अपने मतलब नेक्स्ट जनरेशन को बोलता है देखते रहना, मैंने उस पानी में पत्थर डाल दिया तुम देखते रहना, फिर वो अपने नेक्स्ट जनरेशन ऐसे करेगा, जितनी बार भी करोगे बहुत है, पता नहीं कितनी जनरेशन लग जाएंगी तब भी, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। इसलिए प्रैक्टिकली नहीं है। इसलिए क्या नोटिस किया गया है कि ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मतलब 200, 300, 400 जितने भी सालों में, ठीक है, 200 हो गए, 300 हो गए, 400 साल हो गए, उसमें अगर थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा अमाउंट अगर डिज़ोल्व कर जाता है, ठीक है, मान लो ये आपका पत्थर है कोई, ठीक है, इसका मान लो ये वाला भाग, ये वाला पोर्शन डिज़ोल्व कर जाता है इतना सा हल्का सा, इतना वो कितने 300-400 साल में, तो उसको क्या जिम किया जाता है कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हो ही जाएगा डिज़ोल्व। अगर इतना सा अमाउंट हो गया तो कभी ना कभी कितने भी टाइम पीरियड बाद इसने पूरी तरह डिज़ोल्व हो ही जाना है। अब ये तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो 60-70 ही सालों में हो जाते हैं, ठीक है, 60-70 ईयर्स में हो जाते हैं। सो ये है, ठीक है। सो ये ज़्यादा कुछ नहीं इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल्स जैसे हो सकते हैं इनसॉल्युबल मेटल्स हो गए, मतलब गोल्ड, सिल्वर, लोग ये सब मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, फिर ग्लास हो गए, ठीक है, और यही सब चाहे हमारे यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसलिए वाटर कहा जाता है क्योंकि कितने भी टाइम बाद या कुछ ही टाइम बाद वो हर एक चीज़ को डिज़ोल्व कर देता है, ठीक है। सो गाइस अब हमारा यही था यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ोल्व गैसेस इन वाटर। देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ोल्व गैसेस इन वाटर। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्लैंटिंग में पॉइंट बनाया है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये क्या पानी है हमारा, ठीक है, ये वाटर है, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़, ये हमारा क्या वाटर है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये हमारे एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, फिशेस हो गए, यहाँ पे हम लोग कोई प्लांट्स बना दिए हैं ऐसे, ठीक है, रैंडम। सो अब इम्पॉर्टेंट है डिज़ोल्व गैसेस इन वाटर। अब आप नोटिस करें, आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि जो एक्वाटिक लाइफ होती है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो एनारोबिकली तो रेस्पिरेट करते नहीं हैं, एरोबिकली करते हैं, है ना, क्योंकि वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फिर ये नॉर्मल ब्रीदिंग करने के लिए, ठीक है। सो ये कहाँ से मिलता है उनको, भाई पानी में, तो कैसे मिलेगा। बट गाइस ये क्या होता है, ऑक्सीजन ना वाटर में कुछ अमाउंट में बट डिज़ोल्व होती है, ठीक है, वाटर कुछ अमाउंट में भले लेकिन डिज़ोल्व होती है क्या, वाटर में ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होती है, ठीक है। सो वही उसी ऑक्सीजन को फिशेज़ और प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। फिशेज़ के बाद आप जानते हैं गिल्स होते हैं, ठीक है। सो वैसे ही प्लांट्स के पास भी कोई स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे वो क्या ऑब्जर्व कर लेती है ऑक्सीजन को विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर। सो ठीक है गाइस। सो अगर आप यही देखते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास O2 भी है, ठीक है, CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी है। अब CO2 क्या है ना, कुछ प्लांट्स के लिए ना एक फूड है, ठीक है, कुछ प्लांट्स के लिए CO2 क्या है, फूड होता है। और भैया CO2 क्यों फूड होता है, आपको फोटोसिंथेसिस पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, कुछ प्लांट्स नहीं सब प्लांट्स के लिए होते हैं, ठीक है, ये गलती से मैंने बोलती हूँ, बट ये क्या है सब प्लांट्स के लिए ऑब्वियसली यार फोटोसिंथेसिस करने तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए, है ना। सो फोटोसिंथेसिस के लिए ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है। सो ये भी क्या डिज़ोल्व होता है कुछ अमाउंट में, लेकिन CO2 भी डिज़ोल्व होता है वाटर में। और क्या है, वाटर इज़ एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो सब कुछ डिज़ोल्व करता है, सब कुछ, ठीक है। तो बस यही है। और आप ये नोटिस करते हैं गर्मियों में ना जब पॉन्ड में ना कम पानी रहता है, ठीक है, वो शैलो हो जाते हैं क्योंकि इवेपोरेशन होता है, ये सब होता है, ठीक है। सो ना कम पानी रहता है तो क्या आप देखते हैं फिशेस ये सब जो एक्वाटिक लाइफ होती है वो ज़्यादातर मर जाती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो क्या है गर्मियों में क्या है ना वाटर ये सब जो गैसेस है ना कम डिज़ोल्व होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका वाटर कंटेंट भी कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। सो इससे क्या है ना ऑक्सीजन और CO2 डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से एब्सेंस ये दोनों रहेंगे तो यार ये कैसे जिएंगे या ये कैसे जिएंगे, दोनों नहीं जी सकते, है ना। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। सो बस अगर वो डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं इसलिए क्या ये लाइफ ना पूरी आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नहीं हो पाता है, ये इसे समर में देखा जाता है, ठीक है। सो और क्या होता है, जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं इम्पोर्टेंट डिज़ोल्व्ड गैसेस का।
कोक मतलब कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हम सब ने पी होगी यार, ठीक है, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बोतल होती है, ठीक है, तो टेढ़ी है यार ये, ठीक है। ऐसी एक बोतल होती है हमारे पास, एक कोक की मान लीजिए है, ठीक है। कोई भी आपका अपना फेवरेट समझ सकते हैं, जैसे मेरा है भैया, मेरा तो स्प्राइट है यार, स्प्राइट जिंदाबाद। सो आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल कोई भी ले लिए, XYZ कंपनी की है, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है, जो भी कोल्ड ड्रिंक रहता है ना, आप देखते हैं यहाँ तक फिल रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, ये खाली तो वैक्यूम तो रहता नहीं होगा, क्योंकि आप जब भी नोटिस करते हैं इसको, जब भी आप ओपन करेंगे, ठीक है, सो ओपन करने के बाद क्या है, बहुत से फ्रोथ निकलेगी, फ्रोथ इन द सेंस बहुत सारे ऐसे करके एकदम पानी देखते हैं ना, ऐसे लोग करते हैं, खोलते हैं और पूरा एकदम भिगा देते हैं सभी को, ठीक है। सो वो क्या होता है ना, वो क्या होता है, ये डिज़ोल्व गैसेस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके वजह से होता है। अब देखिए अगर वो बॉटल ना गर्म है, मतलब रेफ्रिजरेटर में नहीं रखी हुई है, तो क्या CO2 लेस डिज़ोल्व होता है ना। सो लेस डिज़ोल्व होने से क्या है, प्रेशर मतलब वो सॉल्युबिलिटी कम रहती है, इससे क्या है CO2 ना ज़्यादा चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, इसलिए जब भी खोलते हैं ना वो फटाफट एस्केप कर जाता है एकदम, ठीक है। वो एकदम एस्केप ऑलरेडी करना चाहता है जैसे इसको खोलते हैं, और कम डिज़ोल्व है वाटर मतलब इसके लिक्विड में, तो कम डिज़ोल्व है इसलिए फटाफट निकल जाता है ना। फिर अगर आप चिल्ड बॉटल्स देखेंगे तो क्या इसमें उतना वो नहीं होता, फ्रोथ सब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या है, कम वेदर कम टेम्परेचर, तो क्या है वो डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। तो डिज़ोल्व होते क्या है, उसमें क्या ज़्यादा वो सॉल्युबिलिटी हाई हो जाती है, उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, मतलब फ्रॉथ ज़्यादा नहीं फॉर्म होती है। सो गाइस यही था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ोल्व गैसेस इन वाटर। सो अब देखते हैं हम, जैसे अब हम देखते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। हम देख रहे हैं सॉल्यूशन, जो हमारे अभी ये जो 3 टॉपिक हैं, सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, ये हम फटाफट करेंगे क्योंकि इसमें सब पॉइंट्स हैं, सब मेन बस आपको पॉइंट सुनना है। आप शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन भी कर सकते हैं बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला पॉइंट ये है कि जो सॉल्यूशन का मैं अगर डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, ठीक है। A solution in which the particles of the solute are broken down to such a fine state that they cannot be seen even under a powerful microscope is called a solution। यार अगर आपको इसका और अच्छी तरह समझना है, पिछला वीडियो जाइए, ठीक है, पिछला वीडियो जाइए, वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन अच्छी तरह डिस्कस किया है, तो वहाँ पे पता चल जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ये जब आप मान लीजिए वाटर है, इससे आपने शुगर या सॉल्ट मिलाती है, इसको सॉल्ट मतलब उसका स्टिर करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या नोटिस करेंगे नॉर्मल वाटर दिखता है, ठीक है। एकदम आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, एकदम हाई पावर वाला, तब आपको जाके क्या है जो आपने सॉल्यूट डाला उसके आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। सो वो पार्टिकल्स जब हम डालते हैं सॉल्वेंट में तो वो एकदम ऐसे मिल जाते हैं कि डिफरेंस पता ही ना चले, डिफ्रेंशिएट ही ना हो सके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो इनके जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है ना, जनरल होती है 10 कुछ होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन। First, a solution is always clear and transparent. That is, light can easily pass through it without scattering. This path of light is not visible in the solution. So, ये लास्ट लाइन भूल जाइए, आपको मेन लाइन क्या याद रखना है। आपके पास ये है एकदम क्लियर लिक्विड है, ठीक है। आपने पहले सॉल्यूट डाल दिया, इसको मिक्स कर लिया, अब आपको एकदम क्लियर लिक्विड मिल रहा है, ठीक है, एकदम क्लियर लिक्विड है, कोई कुछ आपको पता नहीं। गॉड ब्लेस यू टू मी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक अच्छा बीकर बना देता हूँ, ये है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या है, आपने वाटर है आपका, ठीक है, आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा, ठीक है। अब आपने क्या एक लाइट लिया, बीम ऑफ लाइट आपने मारा, वो क्या है बिना कुछ हमें रिफ्रैक्शन कुछ ना दिखाते हुए सीधे से निकल गई। अभी रिफ्रैक्शन के बाद छोड़ते हैं, वो बिना क्या, बिना स्कैटरिंग क्या होता है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्कैटरिंग एक लाइन सीधा लाइन में निकल गई, आपने रखा बीकर, यहाँ पानी है, लाइट आपने मारा, बिना डेविएट हुए उसी पाथ से क्या निकल गई, उसी पाथ से क्या वो निकल गई, उसी पाथ से क्या वो निकल गई, ये होगा पाथ इसका, ठीक है, उसी पाथ से निकल गई, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा सोल्यूशन, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट ब्रेक डाउन टू ऑलमोस्ट मोलिकुलर साइज एंड द साइज उनकी क्या होती है, ये होती है 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये उनकी साइज़ होती है, बहुत ही शॉर्ट साइज़ होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज़ होती है। अ सोल्यूशन कैन कम्प्लीटली पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। अब जो पोर्स रहते हैं फिल्टर पेपर, आपने अगर देखा होगा तो पता होगा,
फिल्टर पेपर ऐसा होता है कुछ, बहुत सारे मतलब एकदम सीक्वेंस साइड में बहुत सारे छेद होते हैं एकदम माइन्यूट। लेकिन क्या है ना, जो सोल्यूशन रहता है ना क्लियर सोल्यूशन के, इससे भी ना वो पास थ्रू आराम से कर जाता है। क्यों कर लेता है वो पास थ्रू? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो इस फिल्टर पेपर से भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन होमोजेनस है, इसका मतलब पता ही होगा। अगर आपको नहीं याद है सो आप मेरी लिंक देख सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर मिक्सचर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स वाला, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, होमोजेनस यानी एक जैसे इसका कंपोजिशन रहता है, वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या पार्टिकल्स ना सेटल डाउन नहीं करते, सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करते क्योंकि वो क्या मिक्स हो जाते हैं। तो सेटल डाउन होने की क्या ज़रूरत है? हैवी पार्टिकल्स थोड़ी ना कि सेटल डाउन हो जाएंगे, मिक्स नहीं होंगे तो। ठीक है, सो वो नहीं होते। ठीक है, और बस ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब हम देखते हैं हमारे सस्पेंशन। सो गाइस, अब हम सस्पेंशन देखते हैं। तो सस्पेंशन का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है? अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट स्प्रेड थ्रू आउट अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, अब जो क्या होता है ना, ये क्या है, जो सॉल्वेंट होते हैं, ये सॉल्यूशन होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल भी क्लियर होते हैं। लेकिन क्या है, ये जो सस्पेंशन होता है इसमें क्या है, हमें ना पार्टिकल्स दिखते हैं। ठीक है, माइन्यूट रहते हैं, इनके जो साइज़ 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो हमें ये पार्टिकल्स दिखते हैं, दिखाई देते हैं। द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन इज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी पार्टिकल्स क्या है ना, इनकी क्या टेंडेंसी होती है कि सेटल डाउन करते हैं। ठीक है, हमने देखा कि भाई बड़े पार्टिकल्स में क्या होंगे भाई, सेटल डाउन होंगे। ये क्या यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं। ठीक है, नीचे क्या सेटल डाउन कर जाते हैं, हमारा पानी है लेकिन नीचे क्या ये सेटल डाउन कर जाते हैं। आप इसको लीजिए, मिक्स करिए, आप एक बीकर लीजिए, उसमें इसको मिक्स करिए इस हैवी पार्टिकल्स के साथ। थोड़ी देर बाद नोटिस करेंगे कि वो सेटल डाउन हो गए और पानी अपना ऊपर है। ठीक है, तो यही हमारा क्या सस्पेंशन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्यों भाई? क्योंकि जिसके जो पार्टिकल्स क्या बड़े होते हैं, सब फिल्टर पेपर में क्या है, जो फिल्टर पेपर के जो वो होते हैं ना पोर्स, वो क्या है इससे छोटे होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं उससे छोटे होते हैं। तो इसलिए क्या आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं किसको, इस सस्पेंशन के पार्टिकल्स को। ठीक है, आराम से उसको ब्लॉक कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा सस्पेंशन। ठीक है, अब हमने देखा कि ये सेटल डाउन हो सकते हैं। ठीक है, अब सस्पेंशन का हेट्रोजेनस होता है। अगेन इस डेफिनेशन के लिए मैंने उस चैप्टर की वीडियो देख ली, मिक्सचर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का हेट्रोजेनस है। ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर इनका कंपोजिशन नहीं होता है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन सस्पेंशन। यानी अब मैंने एक बीम ऑफ लाइट मारी। ठीक है, आप नोटिस करते क्या, तो ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, मतलब स्कैटर कर रहा है ना, कोई भी डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो वो क्या होता है, स्कैटर काफ़ी होता है इसमें। तो ये था हमारे सस्पेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलाउ करते हैं, जैसे आपके पास बीकर है, पार्टिकल्स हैं ज़्यादा, आपने लिए तो क्या थोड़ी सी लाइट को अलाउ कर देते हैं, एकदम लाइट अमाउंट को अलाउ कर देते हैं, वो भी क्या स्कैटर्ड वे में जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन। हमारे कोलॉइडल सोल्यूशन या फिर कोलॉइड जिन्हें हम कहते हैं, वो देखते हैं। हेट्रोजेनस सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर सच दैट द soluble particles neither dissolve nor settle down in solvent is called colloidal solution. So आपने एक बीकर लिया हुआ, ठीक है, इसमें आपके पार्टिकल्स जिनकी साइज़ के 10⁻⁻7 तक की कुछ रहती है अप्रॉक्स। अब ये क्या ना, ये ना ही डिज़ोल्व होंगे, ठीक है, ये डिज़ोल्व भी नहीं होंगे, सो ना ये डिज़ोल्व होंगे, ना मिलेंगे भी ना ये सेटल डाउन होंगे। ठीक है, ना ये सेटल डाउन होंगे। सो इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, कोलॉइडल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये सेटल डाउन नहीं होते। ठीक है, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कि इनको आप एक माइक्रोस्कोप से ना देख सकते हैं। नॉर्मल कोई भी हल्का पावरफुल माइक्रोस्कोप लेंगे ना, जिससे हम जिसको देख पाएंगे। ठीक है, उससे हम उसको देख पाएंगे विथ, ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप उसको हम देख पाएंगे।
और नॉर्मल मतलब एकदम भी एक्सट्रीम पावरफुल नहीं चाहिए, नॉर्मल पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम ना इन पार्टिकल्स को क्या ये इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन से नहीं पता नहीं हमें मिल सकता है। ठीक है, और इसमें फिल्ट्रेशन भी नहीं हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, इसमें फिल्टरिंग से भी हम इस पार्टिकल्स को नहीं ले सकते हैं। जबकि 10⁻⁻⁷ होती है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना ऐसी, जैसे कि हम इन्हें फ़िल्टर पेपर भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं और आपकी बुक में दिया भी नहीं है क्यों। सो अभी हम इसके लिए इतना ही रखेंगे जो अभी मेन हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये भी क्या ट्रांसलेशन होते हैं। हमने क्या देखा, ये जो सस्पेंशन होती है क्या सेमी ट्रांसल्यूशन होते हैं। ठीक है, मतलब ये पास तो करने देते हैं लाइट को, थोड़ा लाइटली मतलब जाते उसको थोड़ा लाइट कर देते हैं, उसके पाथ को क्या स्कैटर कर देते हैं। या अगर आप एग्जाम में ना सेमी ट्रांसल्यूशन नहीं लिखें सस्पेंशन के लिए, तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको ये लिखना है कि जो पाथ रहती है लाइट उसको क्या स्कैटर कर देती है या फिर डेविएट कर देती है। बट कोलॉइडल में आपको लिखना ज़रूरी है कि इसमें क्या ट्रांसल्यूशन होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, क्या होती है ट्रांसल्यूशन होती है। ठीक है, तो ये क्या ट्रांसल्यूशन होती है, मैं वो लिख देता हूँ, ट्रांसलूसेंट होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन अगेन हेट्रोजेनस होते हैं। ठीक है, और द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन एक्सक्यूज मी कैन ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड देन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यार यही तो देखो, इतनी बड़ी साइज़ है लेकिन तब भी वो कर लेते हैं। ठीक है, साइज़ बड़ी है सीरियसली, 10⁻⁻⁷ है। सस्पेंशन की क्या थी, अरे यार क्यों नहीं चल रहा है, सस्पेंशन की क्या थी, फंसे आप लोग। ये बड़ा है कि छोटा है, ये छोटा है। मैं इसलिए आपको नहीं बोला ना, अगर आपको डाउट लगे तो आई एम रियली सॉरी। अगर आपको लग रहा होगा अरे ये कैसे हो रहा है, सो मैंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि आप लोग एक बार मतलब कंफ्यूज हो, अगर होते हो तो मतलब पता चल जाना चाहिए ना, क्लैरिफाई होना चाहिए। अगर नहीं हो तो वेरी गुड यार। सो देखो 10 ये क्या, ये छोटी वैल्यू है, ये मतलब ये और छोटे सब्सटेंस है इससे। सो क्या सस्पेंशन का ज़्यादा वो बड़ा होगा, ये क्या है छोटा है, सिर्फ क्या फिल्टर पेपर से पास होते जाता है यार, बस सिंपल। 10⁻⁷ है, -7 है, 7 नहीं है यहाँ पे। अगर ये होता ना ऐसे होता या +7 ऐसे रहता ना, तो तब ये बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या -7 है। बस ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में अक्सर कंफ्यूज करते हैं। सो गाइस आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। आप जितने मैंने पॉइंट्स बताए उससे आप डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं डिफरेंसेस के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपको एक प्रॉपर वे स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएगा, वरना मैं आपको बता दूंगा अगर कोई ऐसा रहा तो। और गाइस प्लीज़ उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं बिंदास एकदम। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम एक ट्राई करेंगे पूरा चैप्टर ख़त्म कर लें। ठीक है, ट्राई करेंगे कि अगले में कर लें पूरा। सो गाइस आई होप आपको आज के वीडियो में मज़ा आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सॉल्विंग मास्टर्स will solve every mistake from workbook. This Ganesh signing off. Bye bye. Thank you.